भाई साहब, रजत दलाल ने टाइम कोड बढ़ते ही घर में पूरा उलटफेर कर दिया। भाई साहब, इतनी बड़ी पावर मिलते ही उसने पूरे घर के नॉमिनेशन के लिस्ट को ही बदल कर रख दिया है। जी हाँ, दिग्विजय राठी को नॉमिनेशन के लिस्ट से बाहर निकाल दिया, यानी दिग्विजय राठी अब पूरी तरीके से सेव हो चुका है। भाई साहब, जो आज का एपिसोड था इसमें काफी बड़ा उलटफेर हुआ है। और हाय दया विद रवि भैया के एपिसोड यानी आज के एपिसोड में, शुक्रवार के वार के एपिसोड में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नॉमिनेशन में बदलाव हुआ है, चलिए आप सभी को देते हैं एक छोटा सा रिव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी स्पायर। वेल दोस्तों, जो आज के एपिसोड की शुरुआत में तो सबसे पहले भाई साहब रजत दलाल और चाहत पांडे की नोक झोंक हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि वहां पर चाहत और रजत बैठे होते हैं और कशिश भी बैठी होती है, सारे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और बगल में करणवीर मेहरा एक्सरसाइज कर रहा होता है हमेशा की तरह। ठीक है, तो अब वहां पर होता कुछ ऐसा है कि चाहत पांडे करणवीर मेहरा से कहता है कि करण, जो उस वीकेंड के बारे पे जो रोहित शेट्टी सर ने हमें जो करंट मारा था ना, वो काफी मुझे तेज से लगा था। तो यहाँ पर अब करण कहता है कि अरे वो तो बहुत कम था, लेकिन जो हमने खतरों के खिलाड़ी में शो में जो हमें झटका लगता था वो काफी हमें तेज लगता था, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बस छोटा सा नमूना था। तो वहां पर रजत दलाल चाहत पांडे को कहता है कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है चाहत, मतलब चाहत पांडे से कह देता है कि जो तुम्हें उस दिन करंट लगा था वो तुम्हारे कर्मों का फल है। अब भाई साहब, कर्मों का फल बीच में कहां से है कि अब ये बात सुनकर चाहत पांडे भड़क जाती है। ठीक है, अब चाहत पांडे की है आदत, वो छोटी छोटी बातों पर भड़क जाती है और थोड़ी सी इमोशनल भी है। तो यहाँ पर चाहत पांडे कहते हैं कि चुप रहो रजत, तुम चुप रहो, तुमने भी तो काफी बुरे कर्म किए थे, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल था कि तुम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे, तुम्हारे वो बुरे कर्मों का फल ही तो था, तो तुम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे। अब ले भाई, चाहते भी पॉइंट मार दिया है कि तुम्हारे बुरे कर्मों का कर्म था तो तुम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे। होता कुछ ऐसा है कि घर में आने से पहले रजत दलाल की काफी ज्यादा बाहर फाइट होती है, मतलब हो रही थी, इसकी वजह से वो ट्विटर पर एक दो बार काफी बार ट्रेंड भी की हुआ है। तो इसी बात को लेकर चाहते ने ये सारी मतलब रजत दलाल को ताना मार दिया है। तो अब हालांकि यहाँ पर रजत दलाल इस जो बहस होती है, इस फाइट को थोड़ा सा हंसी मजाक में ले रहा होता है, लेकिन दोस्तों जो ये चाहत पांडे थोड़ी सी सीरियस हो जाती है और वो इतनी सीरियस हो जाती है, कहते हैं कि ऐसे गवारों की तरह तुम हंस के बात मत करो मेरे से। ठीक है, ऐसे हंस के बात कर रहे हो ना, गवार जाहिर गवारों की तरह बात कर रहे हो तो मैं लंच ही नहीं बनाऊंगी। तो अब चाहत पांडे अब जो उसकी ड्यूटी मिली होती है लंच करने की, लंच बनाने की, तो वो घर में लंच बनाने से पूरी तरीके से मना कर देती है। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद वहां पर विवियन भी आ जाता है उन चाहत और रजत की लड़ाई में, कुछ बोलने लगता है। तो चाहत कहते हैं कि ओहो देखो देखो देखो, इंसाफ के देवता आ गए, अब देखो इंसाफ के देवता आ गए, आइए देवता जी इंसाफ करो। अब इतना सुनते ही विवियन जिससे ना एक दो शब्द बोलता ही है तो वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। जैसे उसकी भागने की आदत है तो हमेशा की तरह वो वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। देन फिर हम आगे देखते हैं कि हाय दया विद रवि भैया। जी हाँ दोस्तों, हाय दया विद रवि भैया वाला एपिसोड चालू हो जाता है। उसके बाद भाई साहब रवि किशन भैया ने जो सभी कंटेस्टेंट की खिल्ली उड़ाई है, मजाक बनाया है, भाई साहब काफी ज्यादा मजा आया है देखकर। मैं आप सबको बता देता हूँ कि रवि भैया ने किस किस को क्या कहा है, किस किस को टारगेट करते हुए क्या क्या कहा है। तो भाई साहब रवि भैया ने सबसे पहले चुम को टारगेट किया है और जैसा चुम बोलती है कि उसी वे में रवि भैया कहते हैं कि चुम, आपने कहा था कि अब मैं किचन का काम नहीं करेगा, अब मैं आप लोगों को बोल कर दिखाएगा, अब मैं आप लोगों को मेरे से शिकायत है ना कि मैं बोलता नहीं हूँ, मैं ओपिनियन नहीं देता, तो मैं आप लोगों को बोल कर दिखाएगा। तो चुम, आपने जो इस हफ्ते कमाल करके दिखाया है, बोल कर दिखाया है, मतलब जो आप एक्टिव हुई है वो काबिल तारीफ है। मतलब यहाँ पर एक तरीके से मजाक तो करते हैं, लेकिन चुम ने वाकई इस हफ्ते जो कमाल कर दिया इन 2 दिनों में, नॉमिनेशन के बाद जो चुम दिखी है कैमरे में भाई साहब, वो तो इतने 10-15 दिनों से दिख ही नहीं रही थी। क्योंकि चुम को भाई साहब जैसे ही नॉमिनेशन हुई है उसने फाइट, चाहत के साथ फाइट, और जो टाइम कोड वाला टास्क था इसमें फुल टू फुल एक्टिव, शिल्पा को सपोर्ट। तो यहाँ पर उसकी काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस चाह रही थी कि चुम दरांग दिखे, जो उनके फैंस थे। तो यहाँ पर चुम दरांग काफ़ी ज़्यादा दिखी और ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है और दर्शकों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। बेल दोस्तों, उसके बाद बात आती है रजत दलाल की खिल्ली उड़ाने की। ठीक है, तो उसके बाद रजत दलाल के बारे में रवि भैया कहते हैं कि रजत
आप हमें एक बात बताइए, आप कितना वेट उठा लेते हैं? तो रजत दलाल कहता है कि 176 किलो, 176। तभी रवि किशन सर कहते हैं कि आप, ओ भाई साहब, आप 176 किलो वेट उठा लेते हैं लेकिन आप अपने सोने की जिम्मेदारी ही नहीं उठा पाते। लो भैया, यहाँ पर भी पॉइंट मार दिया। कहते हैं कि आप अपने 176 किलो वेट उठा लेते हो लेकिन आप अपने सोने की जो जिम्मेदारी है वो नहीं उठा पाते। अब ये बात सुनकर ऑब्वियसली सभी को हंसना ही था, तो घर में सभी सदस्य हंसने लगते, क्योंकि बार बार देखा गया है रजत दलाल घर में काफी ज्यादा सोते हुए नजर आते हैं दिन में, ठीक है। अब ये उनकी आदत है तो क्या करे। अब इसी बात को लेकर अविनाश मिश्रा से कहता है कि अविनाश मिश्रा रजत की सोने की सभी के सामने स्टेज पे आके आगे आके अविनाश मिश्रा रजत की सोने की एक्टिंग करता है, काफी फनी वे में करता है। तो रजत दलाल यहाँ पे हंस रहा होता है, गुस्सा तो नहीं होता, हालांकि वो रवि भैया के कहने पे करता है, गुस्सा होगा भी नहीं यहाँ पे। तो ये जो काफी सीन था ये रजत दलाल वाला, ये भी काफी फनी था। देन फिर उसके बाद रजत दलाल और विवियन डिसेना की फनी सा एक मूवमेंट होता है, डांस होता है, जहां पर विवियन और रजत डांस करते होता है। हालांकि रजत को तो दादा डांस करना आता नहीं, तो विवियन जो डांस कर रहा होता है उसी को रजत कॉपी कर रहा होता है, और जिस वे में कॉपी कर रहा होता है ना, वो तरीका काफी फनी होता है, मजेदार होता है। तो ये सब हुआ है और काफी ज्यादा मस्ती मजाक हुई है। देन फिर उसके बाद खिल्ली उड़ाने की अगली बारी होती है कशिश की। जी हाँ दोस्तों, अब कशिश को टारगेट करते हुए रवि सर कहते हैं कि कशिश की एक सेंटेंस में, कशिश अपने एक सेंटेंस में 5 बार इंग्लिश बोल देती है लेकिन उसकी एक बातों में एक बार भी लॉजिक नहीं निकल के आता। मतलब कहना यह है कि कशिश की बातों में एक बार भी लॉजिक निकल के नहीं आता। उसके एक सेंटेंस में 5 बार इंग्लिश बोल देती है, ठीक है, लेकिन उसके एक बात में एक लॉजिक नहीं निकल के आता। और सर ये भी कहते हैं कि कशिश लॉजिक से उतना ही दूर है जितना कि चाहत पांडव के बातों से विवियन डिसेना। साहब, मतलब समझ रहे हो, मतलब कशिश की बातों में ऐसा कहना है कि कशिश की बातों में जरा से भी लॉजिक नहीं है। लेकिन कशिश जब से आई है मैंने इस बात पर कभी नोटिस नहीं किया कि कशिश की बातों में लॉजिक होता है या फिर नहीं होता है। क्या आपने नोटिस किया है कि कशिश की बातों में लॉजिक होता है या फिर नहीं होता? हालांकि रवि किशन का कहना है कि उनकी बातों में लॉजिक नहीं होता। आपका क्या कहना है कि क्या कशिश की बातों में लॉजिक होता है या फिर नहीं होता? और कशिश लॉजिक से उतना ही दूर है भाई साहब जितना चाहत पांडे की बातों से विवियन डिसेना। मतलब विवियन डिसेना आप देखते हो कि कैसे दूर दूर भागता है चाहत पांडे की बातों से। तो ये काफी फनी वे में रोस्ट किया है। मतलब कह सकते हैं कि अभी भैया फनी तरीके से रोस्ट करने के लिए आते हैं साइड पर, और उन्होंने कशिश कपूर को सभी कंटेस्टेंट को रोस्ट कर रहे हैं। अब भाई साहब, अब उसके बाद बारी आती है अविनाश मिश्रा की। तो अविनाश मिश्रा से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अविनाश मिश्रा चाहत की एक्टिंग करता है। आप चाहत की एक्टिंग आप सभी को पता है, अविनाश मिश्रा काफ़ी अच्छी करता है, विवियन भी करता है। तो विवियन और अविनाश मिश्रा दोनों मिलकर चाहत पांडे की एक्टिंग करते हैं। जो कल के एपिसोड में होता है, कब वाला सीन होता है, फ्रीज वाला, ठीक है, जहां पे चाहत पांडे और विवियन फ्रीज होता है, तो वहां पर अविनाश मिश्रा उस सीन को दोबारा रिक्रिएट करता है। और अविनाश मिश्रा चाहत पांडे की एक्टिंग करते हुए कहता है कि घटिया 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 किसे बोला तूने, घटिया 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 किसे बोला तूने, विवियन डिसेना, घटिया किसे बोला तूने, विवियन डिसेना, घटिया घटिया है ना, घटिया घटिया यही है, एक लड़की से बहस करेगा, एक लड़की से बहस करेगा, विवियन एक लड़की से बहस करेगा, घटिया घटिया। ओ भाई साहब, जो विवियन डिसेना जो ये एक्टिंग, अविनाश मिश्रा जो ये एक्टिंग करता है भाई साहब, ये काफी फनी मूवमेंट होता है, काफी मजेदार होता है। और अविनाश मिश्रा भाई साहब एक्टर तो अच्छा है ही, ठीक है, उसने जो चाहत की बड़ी अच्छी एक्टिंग करी, और उसने भाई साहब आरफीन के भी बड़ी, वो मतलब अविनाश मिश्रा आरफीन की भी एक्टिंग बड़ी अच्छी करता है। मतलब जिस वे में वो उसकी एक्टिंग करता है, सारा व्हाट आर यू डूइंग हियर, सारा मतलब उसकी एक्टिंग भी बड़ी अच्छी करता है। मेरे से खैर एक्टिंग नहीं हो रही, मेरे को एक्टिंग आती भी नहीं है। देन फिर उसके बाद भाई साहब बग्गा पाजी जो सारा के पीछे पड़े हुए हैं, जब से आरफीन घर से बाहर गया है, सारा जो और बग्गा पाजी जो उभर के आया सारा के पीछे पड़ गया, ले शायरी, ले इम्प्रेस, ले पूल में मस्ती, दवा दब शायरी सारा के साथ। और भाई साहब बग्गा पाजी ने अपना गठबंधन कर लिया है। बग्गा पाजी तो अभी तक कुछ ग्रुप में है नहीं, लेकिन भाई साहब वो चुगली ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि बग्गा पाजी आजकल इन ईशा अविनाश के साथ काफी ज्यादा
नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बग्गा पाजी अब उस ग्रुप में घुस चुके हैं, क्योंकि बग्गा पाजी को समझ में आ गया कि गेम में टिकना है तो किसी ना किसी ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो उसने चुगली ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन बग्गा पाजी बहुत देर हो चुकी है, आप 4 हफ्ते, आप 40 दिन से कहाँ थे? आपको ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हालांकि बग्गा पाजी नॉमिनेटेड है, हो सकता है कि इस वीकेंड भी उनका इफेक्ट भी हो जाए। वेल, उन्होंने बड़ी लेट की है इस काम को, जो कि उन्हें पहले कर लेना चाहिए था। हालांकि अब हम आते हैं इस एपिसोड पे, जहाँ पर रवि भैया विद हाय भैया विद रवि भैया एपिसोड वाले में ये हम देखते हैं कि सारा और बग्गा पाजी का एक फनी वे में डांस करा देते हैं, और इस मौके को कहते हैं कि बग्गा पाजी बाहर जो आरफीन है ना, वो आपके लिए तेल लगा रहे हैं, आप तैयार रहिएगा, डंडे में तेल लगा रहे हैं। मतलब जो जिस तरीके में रोस्ट कर रहे हैं ना, वो काफ़ी मज़ा आ रहा है दर्शकों को देखकर। और सारा और जो ये बग्गा पाजी की मस्ती चल रही है, ये भी दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है देखकर। देन फिर भाई साहब उसके बाद जो रवि भैया है वो चाहत से पूछते हैं कि चाहत आप एक बात बताइए कि इस घर में आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है, बड़ी सीरियसली पूछते हैं। तो चाहत पांडे कहती है कि अच्छे से खेलना और पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है इस गेम में आगे, इस घर में आगे बढ़ने के लिए। तभी रवि भैया यहाँ पर रोस्ट कर देते हैं, और रवि सर कहते हैं कि लेकिन आप एक चीज तो भूल ही गई, विवियन डिसेना का नाम। मतलब ऐसा रवि भैया का कहना है कि चाहत पांडे को घर में आगे बढ़ने के लिए विवियन लगेगा, मतलब विवियन का नाम लगेगा, विवियन से झगड़ा करना जरूरी है। बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि चाहत पांडे एकलौती ऐसी कंटेस्टेंट है जो घर में अभी भी अकेले खेल रही है, मतलब इतने दिनों से अकेले खेल रही है, और खुद वन मैन आर्मी बनकर सभी घर वालों से अकेले फाइट करते हुए नजर आती है। मतलब वो किसी भी ग्रुप में नहीं है। हालांकि जब से कशिश आई, और कशिश और चाहत की गुड फ्रेंड वाली दोस्ती भी हो गई है, ठीक है, घर में, तो इनकी बॉन्डिंग काफी ज्यादा घर में बढ़ गई है, कशिश और चाहत की। लेकिन ये है कि विवियन से ये बार बार इसका झगड़ा होता रहता है, और चाहत कैसा करना है कि वो अकड़ू है, इसलिए ऐसा झगड़ा होता है विवियन के साथ। बट ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है कि चाहत को आगे बढ़ने के लिए, मतलब टॉप 5 में अगर वो जाएगी, तो क्या वो विवियन की वजह से ही जाएगी? क्या चाहत को आगे बढ़ने के लिए विवियन का नाम इस्तेमाल कर रही है? आपको क्या लगता है कि चाहत विवियन का इस्तेमाल कर रही है गेम में आगे बढ़ने के लिए, गेम में खेलने के लिए? आप लोगों को क्या राय है, कमेंट में बताइए। बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि चाहत भाई साहब घर में अकेले खेल रही है। देन फिर उसके बाद भाई साहब अब बग्गा पाजी की बारी आती है। तो बग्गा पाजी को टारगेट करते हुए हमारे रवि किशन भैया ये कहते हैं कि बग्गा पाजी आपने अभी तक कोई गठबंधन नहीं किया है, लेकिन श्रुतिका ने तो दोनों गठबंधन को जोड़ कर रखा हुआ है। मतलब कि उनका कहना है कि जो श्रुतिका है ये ना इधर की है ना उधर की है, मतलब कि ना वो चुगली ग्रुप की है ना ये रजत वाली ग्रुप की है, मतलब कि किसी भी ग्रुप में नहीं है, मतलब कि ये न्यूट्रल है। तो रजत दलाल कहता है कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। बात तो सही है, या तो यहाँ जाओ या तो वहां हो जाओ, ये बीच में क्या टिके हुए हो? जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। हालांकि बग्गा पाजी फाइनली उन्होंने ग्रुप चूज कर लिया है, वो ग्रुप चूज कर लिया है, वो चुगली ग्रुप में चले गए, यानी अविनाश ग्रुप में चला गया है। लेकिन श्रुतिका अभी भी किसी के ग्रुप में नहीं है, और यहाँ पे शिल्पा भी अभी न्यूट्रल है, वो भी अभी किसी के ग्रुप में नहीं है। या तो करण या फिर विवियन, पता नहीं वो किस साइड है, ये अभी भी समझ में नहीं आया है। और ये करणवीर मेहरा भी अभी भी गेम में अकेले खेल रहा भाई साहब, वो तो उसका तो चुम से बाहर नहीं आ रहा करणवीर मेहरा भाई साहब। करणवीर मेहरा को लग रहा है कि पूरा गेम चुम में ही है। चुम से बाहर आ जाओ भाई, चुम से बाहर आ जाओ करणवीर मेहरा, चुम से बाहर आओ, घर में गेम खेलो। आज एक टास्क हुआ था जहाँ पर वो चुम को मेकअप करते हुए भी नजर आए थे, कुछ मेकअप का सामान आया था जहाँ पे चुम का मेकअप करते हुए नजर आए थे। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, चुम से बाहर आओ करण भाई, और कुछ जो गेम में आया तो गेम खेलो, ये शो भी जीतो, क्योंकि जो आपका ह्यूमर है, आपका जो बोलने का तरीका है वो काफ़ी अच्छा है, तो उसको इस्तेमाल करके गेम में थोड़ा आगे बढ़ो, टाइम गोड बनो, अच्छे से खेलो। तो अगर करण ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं करण टॉप 3 में तो पक्का जाएगा, अगर अच्छे से खेलता है तो। आप लोगों की क्या राय है कि करण को कैसे खेलना चाहिए, मतलब उसे चुम से बाहर आना चाहिए या फिर नहीं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चुम से बाहर आके उसे अच्छे से और खेलना चाहिए। मतलब करण जो है उससे भी काफ़ी अच्छा खेल सकता है, ठीक है। देन फिर भाई साहब उसके बाद हम देखते हैं कि शिल्पा और जो रजत का जो प्यार उभर के आया था, जो टास्क वाला सीन था वार्डन वाला, वो काफ़ी फनी वे में आज के एपिसोड में दिखाया गया है, जहाँ पर भाई साहब रजत दलाल और
शिल्पा मैम का बड़ा फनी सा एक बार दोबारा रिक्रिएट सीन करवाते हैं। रवि भैया कहते हैं कि आप दोनों को रोमांटिक सीन करना है, कॉलेज में जा रहे हो, आज की कॉपी गिर गई तो आपकी अपनी उसके अप्रोच करना। तो यहाँ पर रजत दलाल शिल्पा मैम को बड़ी रोमांटिक तरीके से प्रपोज करते हुए और रोमांटिक वे में शिल्पे 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 बोलते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर इन दोनों का बड़ा सा रोमांटिक डांस भी होता है, क्योंकि शिल्पा मैम तो है ही 90s की सेंसेशनल क्वीन, बहुत बड़ी हीरोइन, ठीक है। तो इनका जो डांस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी मज़ा आता है देख के, फनी वे में करता है। तो ये दर्शकों को भी काफ़ी पसंद आया होगा। देन फिर उसके बाद ट्विंग मैन ऑफ द वीक हमारे दिग्विजय राठी को बनाया जाता है। देन फिर उसके बाद भाई साहब अब एक मुद्दा घर में निकल के आया है कि आप लोगों ने जब से कशिश आई है घर में, आप लोगों ने ये तो नोटिस कर लिया कि उसकी बातों में कशिश की बातों में लॉजिक है या फिर नहीं। लेकिन कशिश को भाई साहब ये समझ में आ गया है कि उसके किसकी ओर खेलना है, ठीक है, उसके किसकी ओर टीम से खेलना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नॉमिनेशन वाला टास्क होता है, मतलब रजत दलाल टाइम कोड बन गया तो बिग बॉस उसे एक टास्क देते हैं कि रजत दलाल आपके पास एक पावर है कि आप घर के पास्ट डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। तो रजत दलाल से बिग बॉस कहते हैं कि जो ये नॉमिनेशन हुआ है आपको जो ये नॉमिनेशन हुआ है उसमें से आप किसी एक सदस्य को नॉमिनेशन में से सेव कर सकते हैं, उसका नाम काट सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ कि जो नॉमिनेट हुए थे उनमें से पहला नाम था करण, ठीक है, बग्गापाजी, कशिश, चुम, दिग्विजय राठी और श्रुतिका। करण, बग्गापाजी, श्रुतिका, कशिश, चुम और दिग्विजय राठी, मतलब इन 6 लोगों का जो नॉमिनेशन हुआ था, ठीक है। लेकिन इनमें से दिग्विजय राठी को रजत दलाल ने सेव कर लिया है, और इसका रीज़न भी क्या है कि वो मेरे दोस्त है और वो मेरे साथ है, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ। तो अपने दोस्त को तो सेव कर लिया भाई साहब, लेकिन ये 4 लोग अभी भी नॉमिनेटेड है, मतलब कि जो बिग बॉस ने जो पावर दिया उसमें से दिग्विजय राठी को सेव कर लिया है रजत दलाल ने, उस पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी दोस्ती की उसने लाज रखी है और दिग्विजय राठी को सेव कर लिया है। लेकिन दोस्तों मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जो कशिश को उसने सेव नहीं किया और कशिश को जो उसने सेव ना करने का जो रीज़न दिया था सभी के सामने, वो काफ़ी मतलब हैरान कर देने वाला था। रजत ने बिग बॉस को सभी के सामने कहा कि कशिश का मुझे समझ नहीं आता कि वो ज़्यादातर तो शिल्पा मैम के साथ रहती है, लेकिन वो टास्क में मेरी मदद कर रही थी, ऐसा क्यों कर रही थी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो आगे जाके कहीं पलट ना जाए, इसलिए मैं कशिश को इस हफ्ते नॉमिनेशन में से सेव नहीं कर रहा हूँ, और इसीलिए उसने कशिश की दिग्विजय को राठी को सेव कर लिया, ठीक है। लेकिन यहां पर अब कशिश को यह बात बुरी लग जाती है और चाहत पांडे को भी बुरी लग जाती है, क्योंकि चाहत पांडे अब बाद में रजत दलाल से कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कशिश ने आपको अपना जी जान लगाकर जो टाइम वॉर का टास्क हुआ था उसमें उसने अपना जी जान लगाकर अपने नाखून तोड़ कर आपके टोकरी में चाय की पॉकेट पहुंचाई थी, आपको जिताया था, वो आपके लिए मतलब आपके फेवर के लिए खेल रही थी, और आपने उसके लिए इतना बड़ा मतलब रीजन दिया कि वो शिल्पा की ओर है, मतलब आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। तो रजत से चाहत कहती कि आपको इसकी जगह कोई और रीजन दे देते, अगर आपको कशिश को सेव नहीं करना था तो आप इसकी जगह कोई और रीजन दे सकते थे, आपको ये नहीं करनी चाहिए। तो रजत कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो सारा दिन शिल्पा के साथ रहती है, शिल्पा से बातें करती है, और वो टाइम और वो उस टास्क में मेरी मदद कर रही थी, तो मुझे ऐसा समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों कर रही थी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी समझ नहीं आया, ठीक है। और मुझे उस पर अभी भी इतना भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया। तो चाहत कहते हैं कि चाहत इस पर गुस्सा हो जाती है, और चाहत और रजत के बीच में इस बात को लेकर हल्की बल्कि बहस भी होती है, लेकिन खैर वो तो रजत की मर्जी है, ठीक है। लेकिन मुझे भी ये बात समझ नहीं है कि कशिश ज़्यादातर तो शिल्पा से बात करती है, आपने भी देखा भी होगा कि वो दोनों बैठकर गॉसिप करते हैं बैठकर, ठीक है। लेकिन वो रजत का साथ दे रही थी, क्यों दे रही थी मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया भाई साहब। कशिश को ये बात भी समझना चाहिए, अगर इतना ही है तो उसको रजत की टीम में आ जाना चाहिए। तो बल्कि मुझे तो लगता है कि कशिश रजत की टीम में ही है, हालांकि शिल्पा मैम तो न्यूट्रल है, वो सभी के साथ बराबर बैठ के बात करती है, लेकिन रजत दलाल को ये बात समझ में नहीं आई और उसने कशिश को इसी शिल्पा के साथ जो बात करती है उसी बात को लेकर उसे सेव नहीं किया। खैर रजत दलाल की अपनी जो गेम खेल रहे हैं वो उनकी मर्जी है, और रजत दलाल कहीं ना कहीं अपनी गेम सही भी खेल रहे हैं। वेल ये था आज का एपिसोड का रिव्यू भाई साहब जो हुआ है, और फाइनली भाई साहब बग्गा पाजी ने गठबंधन कर लिया है और वो चुगली ग्रुप में चले गए हैं। ये सब हुआ है आज के एपिसोड में।
देन फिर भाई साहब वीकेंड का वार सलमान खान होस्ट करने वाले हैं। बहुत बड़ी अपडेट सेट से निकल कर आ चुकी है कि सलमान खान सेट पर पहुंचकर बिग बॉस की शूटिंग कर रहे हैं और वहां पर अविनाश मिश्रा और भाई साहब दिग्विजय की तगड़ी वाली क्लास लगाई है। और भाई साहब डोली चाय वाला और अश्नील ग्रोवर भी सेट पर पहुंच चुके हैं। तो काफी ज्यादा मस्ती मजाक और भाई साहब और अश्नील ग्रोवर के भी तगड़ी वाली क्लास लगाई है। और भाई साहब अविनाश मिश्रा और दिग्विजय राठी की जो फाइट हुई थी उस पर लेकर भी तगड़ी वाली क्लास लगाई है। इस पर हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ही देर में। अभी के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।